चलिए तो प्यारे, आज के दिन में हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे प्यारे, वो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। किसके बारे में प्यारे? किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग को सिलेबस समझना होगा। जिस सिलेबस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाठ्यक्रम। क्या बोलते हैं प्यारे? सिलेबस का मतलब क्या होता है? सिलेबस का मतलब सबसे पहले हम लोग को सिलेबस समझना पड़ेगा कि आखिर हम लोग को सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सिलेबस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंस के बारे में। किसके बारे में प्यारे? किसके बारे में? साइंस का मतलब क्या होता है? अरे बोला नहीं। साइंस का मतलब चलिए, विज्ञान जो है प्यारे, मैट्रिक क्लास में साइंस का कितना बुक पढ़ना है लोगों? अरे बोला नहीं। कितना बुक पढ़ना है? 3 बुक। कितना बुक पढ़ना है? सबसे पहला जो साइंस में होगा जिसका नाम होता है फिजिक्स। क्या नाम होता है? फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स का मतलब दूसरा जो बुक होता है प्यारे, जिस बुक का नाम केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र। क्या होता है बाबू? क्या होता है? और तीसरा बुक है जिसका नाम है बायोलॉजी। क्या नाम है बाबू? बायोलॉजी का मतलब कहने का मतलब मेरा यह है प्यारे बच्चों कि जब हम लोग साइंस पढ़ रहे होंगे तो साइंस में हमारा 3 प्रकार के बुक्स आएंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर बायोलॉजी। अब यहाँ पर सिलेबस से समझना है प्यारे कि जब हम और आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में कितना चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। यदि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना है। यदि हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में कितना चैप्टर पढ़ना। क्योंकि अगर हमें और आपको अगर सिलेबस की जानकारी प्राप्त रहेगी तब हमें पता लगेगा कि कितना चैप्टर पढ़ना था और कितना हम लोग तैयारी कर चुके हैं और कितना अभी तैयारी करना बाकी है। ये पता लगेगा जब आपको सिलेबस पता रहेगा। तो आइए प्यारे, तीनों जो बुक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उन तीनों बुक्स के चैप्टर के बारे में समझेंगे कि फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है और बायोलॉजी में कितना चैप्टर पढ़ना है। अगर मुख्य रूप से बात करें प्यारे तो फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ना है? बोला नहीं। केमिस्ट्री में भी कितना चैप्टर? अरे बोला नहीं। और बायोलॉजी में कितना चैप्टर? बोला नहीं। 6 और 6 12 और 8 कितना? इसका मतलब दिमाग में बैठ गया प्यारे कि साइंस की तैयारी जब होगी जब आप कितने चैप्टर पढ़ लेंगे। बोला ना जी। अगर 20 चैप्टर पढ़ लेंगे तभी ना साइंस का तैयारी पूरा होगा। अगर 20 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो साइंस की तैयारी पूरा होगा तब जब 20 चैप्टर पढ़ लेंगे। और अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि आखिर 20 चैप्टर कौन कौन पढ़ना, और ये भी मालूम होना चाहिए कि 20 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना। चैप्टर का नाम भी मालूम होना चाहिए, चैप्टर से जुड़ी घटना भी मालूम होना चाहिए कि आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ना। तो आइए प्यारे
बच्चों, फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है, जिस पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परा। बोला ना जी, प्रकाश का क्या है? प्रकाश का। चलिए, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होगा? तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में आपको पढ़ना है किसके बारे में बाबू? दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण को क्या बोला जाता है? मिरर। क्या बोला जाता है? सबके घर में दर्पण रहता है ना बाबू। जिस दर्पण को बोल चाल में हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बोला ना जी, घर में शीशा में मुंह देखते ना है बाबू, तो जितना मुंह रहता है वैसे न दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य तो जानवर का मुंह दिखाई देगा, ऐसा नहीं ना होता है कि ऐसा कभी हुआ है। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि दर्पण में अगर आप दाया हाथ उठाइएगा तो नजर आएगा कि उठा हुआ है बाया हाथ। बाल अगर झाड़िएगा आई से तो दर्पण में देखे में लगेगा बाल झड़ा रहा है। गौर किए हैं? अरे बोला ना जी, शीशा में ये चीज गौर किए हैं? एक घटना क्यों होता है? ये सारी घटनाओं का चर्चा हम लोग प्रकाश से किसमें पढ़ेंगे ना? बोलो ना, परावर्तन में पढ़ेंगे ना बाबू। प्रकाश के परावर्तन से जुड़ी हुई बहुत सी घटनाएं हैं और वो सारी घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का किसमें बाबू? ऐसे मुख्य रूप से प्रकाश का प्रवर्तन जाना जाता है क्या चीज जानकारी के लिए? बोला ना, दर्पण के लिए ना। प्रकाश के प्रवर्तन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दर्पण। क्या होता है? मतलब हमारे घर में जो दर्पण है, जो शीशा है, वो शीशा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कभी दाढ़ी बनवाने गए? बताइए, बोल रहा है सर दाढ़ी आया नहीं होता है, दुनिया है कभी दाढ़ी है तो नहीं किया, पता ही सर बनवाने गए। जब अगर कहीं दाढ़ी बनवाने जाइएगा ना, तब आपको घटना दिखाई देगा कि जिस सैलून में आप दाढ़ी को बनवाने जाइएगा, उस सैलून में देखिएगा आपके चेहरे के सामने कौन दर्पण लगा हुआ रहेगा? अरे बोला ना जी, आपतल दर्पण। वो दर्पण लगा हुआ, कौन दर्पण? आखिर आपतल दर्पण क्यों लगा होता है? हो सकता था तो सैलून में सामने समतल दर्पण भी तो लगा हो सकता है ना। लेकिन आपतल दर्पण इसलिए लगा होता है क्योंकि अगर आपका दाढ़ी छोटा छोटा भी है तो दर्पण में दाढ़ी क्या दिखाई देगा? बड़ा। क्या दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा तो वो आराम से दाढ़ी बना पाएगा। और वही अगर सामने आपका छोटा छोटा दाढ़ी है और सामने अगर ऊपर दर्पण लगा दिया तो क्रम से पूरा और छोटा नजर आए तो पता लगेगा मांस मूस छील के बराबर करती है, बोलेगा दाढ़ी बन गया जैसे। और आप छुएगा तो देखिएगा पपई को ब्लड नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कोई भी सैलून में जाइएगा ना, बाल कटवाने जाइए, दाढ़ी बनवाने जाइए, तो सैलून में आपके सामने कौन दर्पण लगा होता है? अरे कौन दर्पण? आपतल दर्पण में दाढ़ी कैसा दिखाई देता है? ये छोटा छोटा बाल उसमें बड़ा न दिखाई देगा। आखिर दाढ़ी बनाने वाले को आसानी हो गया बनाने में। अरे बोला ना जी, रोड पे कभी घूमे हैं जी? अरे बोला ना जी, रोड पे घूमे हैं? रोड पे कुछ हरियाली भी दिखाई देता है? यस। चलिए, रोड पर क्या देखे हैं हरियाली में? रोड के बगल में लैंप लगे हुए देखे हो? अरे लैंप। अरे इतना नहीं समझते तो बल्ब तो समझते होंगे ना। रोड के किनारे बल्ब लगा होता है ना, ऐसे बड़ा सा
सरकारी उस पलफा के बाहर देखिए होंगे दर्पण दिया हुआ था। पलफा के बाहर दर्पण आता है, वो क्यों कौन दर्पण आता है? तो याद रखना बाबू, कौन दर्पण होता है? अरे बोला ना जी, कौन दर्पण? आखिर रोड के किनारे में जो बल्ब लगे होते हैं, उन बल्बों में आखिर उत्तल दर्पण क्यों होता है? तो इसलिए होता है ताकि वो बल्ब से जो लाइट निकलेगा ना, वो लाइट ज्यादा मात्रा में बिखर सके। ज्यादा मात्रा में क्या हो सके? क्या हो सके? क्यों? क्योंकि वो लाइट ज्यादा मात्रा में बिखरेगा तब जब वो लाइट के बाहर उत्तल दर्पण लगा हुआ रहेगा। समझ रहे हैं? क्या कभी फोर व्हीलर पे बैठे हैं जी? फोर व्हीलर के साइड मिरर देखे हैं? साइड मिरर, साइड मिरर फोर व्हीलर ऐसे चलाने का बगलवा में ऐसे मिरर लगा होता है ना, जिस मिरर में पीछे वाला दिखाई देता है। तो जो आप फोर व्हीलर जब आप चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, तो जो साइड मिरर लगा होता है, वो साइड मिरर कौन दर्पण रहता है? अरे बोला ना जी, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण क्यों रहता है? तो उत्तल दर्पण इसलिए रहता है ताकि आप जब फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो आपके पीछे जो फोर व्हीलर आ रहा है, उस फोर व्हीलर का फोटो जो है उसमें कैसा फोटो बना देगा? अरे बोला ना जी, कैसा फोटो बनाएगा? फोर व्हीलर पीछे में बड़ा भी आ रहा है तो उत्तल दर्पण का काम है उस बड़ा फोर व्हीलर का फोटो कैसा दिखाई देगा? छोटा। क्या दिखाई देगा? अगर पीछे वाले का छोटा फोटो दिखाई देगा तो आराम से आप चलाइएगा ना। वही अगर गलती से उत्तल के जगह लगा देगा आप, तो फोर व्हीलर जितना बड़ा रहेगा ऊपर उससे बड़ा दिखाई देगा। तो आपको लगेगा पापा हमारे गड़िया पे चढ़ा देगा कहा, फिर पता लगेगा आप बहुत स्पीड में आगे बढ़िएगा। इसीलिए कभी भी देखिएगा कि कोई भी फोर व्हीलर रहता है तो उसका साइड मिरर हमेशा कौन दर्पण लगा होता है? कौन दर्पण? ताकि पीछे का चीज जो है कैसा दिखाई दे। अरे बोला ना जी, समझ रहे बात के? अरे बोला ना जी, समझते हैं ना बात के? तो क्या हम नहीं पढ़ाते हैं रात के, हम खाली धीमे में पढ़ाते हैं। इसलिए बात को समझ लेना है। समझ रहे ना सब बात? चलिए, तो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना प्रकाश का। प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन समझे ना? ज्यादा कुछ नहीं समझना, बस इतना याद रखना है कि प्रकाश का परावर्तन किसमें होता है? ये बोलो ना जी, दर्पण में ना। और प्रकाश के परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश टकरा कर लौट जाता है। टकरा के क्या हो जाता है? और प्रकाश टकरा के लौटता है तभी ना हम लोग कोई चीज को देख पाते हैं। अरे बोला ना, हम आपको देख पा रहे हैं कब? जब लाइट आपके चेहरे से टकरा कर हमारी आंखों पे पड़ रहा है। नहीं तो क्या अंधेरे में हम आपको देख पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि अंधेरे में लाइट आपके चेहरे पर पड़ के मेरी आंखों पे आएगा, और जब तक आएगा नहीं तो हम आपको देख पाएंगे। इसीलिए याद रखना है, पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन में आपको किसकी जानकारी देना है? दर्पण की। किसकी जानकारी? अरे बोलो ना। दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अरे बोला ना जी, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है के बारे में। अरे बोला ना जी, लेंस जो हम पहने हुए से दिख रहा है ना, लेंस समझते हैं ना? और ना भी समझते हैं तो सामने तो पहने हुए है। लेंस के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। और अपवर्तन
से जुड़ी बहुत सी घटनाएं भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप लोग घर पे एक प्रयोग करना, गिलास में पानी ले लेना या कोई बाल्टी में पानी ले लेना और बाल्टी में पानी लेकर और उसमें ऐसे एक डंडा को डालना। बाल्टी में जब एक डंडा को डालोगे ना तो डंडा डालोगे सीधा लेकिन नजर आएगा तिरछा। बाल्टी में पानी भरा रहेगा, बाल्टी में ऐसे डंडा डालना, डंडा डालोगे सीधा लेकिन नजर आएगा आपको तिरछा। तिरछा क्यों नजर आएगा? तो कौन घटना का परिणाम है? बोला ना, प्रकाश का आभार। एक कटोरा ले लेना शीशा का और शीशे के कटोरे में पानी भर के और 1 रुपया का सिक्का डालना उस पानी में। तो जब 1 रुपया का सिक्का जब पानी में डालोगे ना तो सिक्का नीचे पेंदी में बैठा रहेगा, लेकिन जब आप बाहर से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि सिक्का पेंदी में बैठा हुआ नहीं है, सिक्का ऊपर उठा हुआ है। आपको देखने में लगेगा कि सिक्का कहाँ उठा हुआ है, ऊपर, लेकिन ओरिजिनल में ऊपर उठा हुआ रहता। लेकिन जब पानी में आप सिक्का को डालेंगे ना तो सिक्का लगेगा कि ऊपर उठा हुआ हो। किस घटना के कारण लगेगा? अरे बोला ना जी, अपवर्तन की घटना के कारण। किस घटना के कारण? अपवर्तन का मतलब होता है कि लाइट आएगा और आने के बाद वो आर पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। परावर्तन का मतलब है कि लाइट जाके टकरा के वापस आएगा, जबकि अपवर्तन का मतलब है कि लाइट जाएगा और भीतरापुर में पार हो जाएगा। भीतरापुर समझते हैं ना? भीतरापुर का मतलब कि कोई वस्तु के अंदर चला जाएगा। अंदर तो समझते हैं ना जी, सबके हाथ के फिर भी न समझिएगा। बोलिए, प्रकाश के अपवर्तन में आपको मुख्य जानकारी किसका पड़ रहा है? लेंस का। किसका जानकारी? किसका जानकारी? उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर है, जिस तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र। क्या नाम है? क्या नाम है? मानव नेत्र। मानव नेत्र मतलब अपन वाला अखिया न जी, आई मतलब आँख न होता है जी। अपने आँख के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? आप लोग देखे होंगे बाबू कि कई आदमी के दूर के सामान दिखाई नहीं देगा। दूर वाला देखना तो देखिए लोग कई लोग ऐसे फलाना है रे, बूढ़ी लोग तो देखे होंगे, कोई दूर के सामान देख रहा ऐसे हथवा ऐसे फलाना के बेटवा है रे। कई लोग तो नजदीक भी जाइएगा ना, और अगर बुढ़ापा हो गया है तो कई लोगों को नजदीक वाला भी दिखाई नहीं देता है ना, तो आप नजदीक भी खड़े रहिएगा। और यदि वो बूढ़ा है और आप उसके नजदीक खड़े हैं और कोई आपका इंट्रोडक्शन करवा रहा है, कोई परिचय करवा रहा है कि देखो फलाना है लोग, तो आपको आप नजदीक है फिर भी आपको गंदे ढंग से देखेगा, तू ही है बाबू। मतलब उसको दिखाई नहीं देता। बुढ़ापा में तू वो बीमारी होता है, ना आपको नजदीक वाले दिखाई देगा और ना आपको। अब बताइए, जब नजदीक दिखाई न देगा, दूर दिखाई न देगा, तो जिंदगी दम नरक के न बराबर हो जाएगा बापू। क्योंकि बिना हरियाली देख ले ये अखिया मानेगा बापू। ये अखिया दम कहता है कि जब देखेंगे तो हरियाली देखेंगे, और ये आपको तो अगर हरियाली ना दिखाई दे तो माने नहीं पड़ेगा बाबा। तो आँख में बीमारी हो जाता है कि आपको ना नजदीक दिखाई देगा ना आपको दूर दिखाई देगा। और आँख में जितनी भी बीमारियां है ना, वो सारी बीमारियों के बारे में कौन चैप्टर में पढ़ रहा है? अरे बोला ना जी, कि चैप्टर पढ़ने के बाद आप आँख का डॉक्टर बन जाएगा। आपको अपने आप में लगेगा कि ना, एगो दुकान खोल देते हैं, लिख देते हैं फलाना आई सेंटर, आपको लगेगा कि ना हम आँख के इलाज कर सकते हैं। लेकिन तब जब चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर में आँख के पार्ट बाई पार्ट पढ़ना। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो आपको कब देख रहा हूँ? जब आपका फोटो मेरे आँख
आपके अंदर बन रहा है तब ना। अगर मैं आंख बंद कर लूंगा तो क्या आपको देख पाऊंगा? नहीं, क्योंकि बंद होने के बाद भीतर आंखों में कोई फोटो बनेगा। अंदर फोटो बनता है तब ना हम आपको देख पा रहे हैं। तो कहां पर फोटो बनता है? आंख के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे कि कहां पर फोटो बनता है। अरे बोलो ना, रेटिना पर कैटरीना का फोटो बनता है, समझ रहे हैं? आंख के रेटिना पर कैटरीना का फोटो, ना रेटिना रहेगा ना कैटरीना का फोटो। कैटरीना मतलब सुंदर, इनके लोग कैटरीना कैट पे चल जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा विवाद में रहते हैं। कुछ बोल देते हैं तो लोग उसको विवाद ले लेता और इसलिए हम कंट्रोल होकर बोलना चाहते हैं। लेकिन बस आप हंसी मजाक में समझे कि रेटिना पर ही कैटरीना का फोटो बनता। इससे फायदा क्या होगा कि आपको याद जल्दी हो जाए। कोई पूछेगा ना कि आंख पर कहाँ फोटो बनता है, आपको याद आ जाएगा तो रेटिना पर कैटरीना बनता। तुरंत बोलिएगा रेटिना पर बनता, तो अगला कहेगा वो इतना जल्दी। आप तो भाई कैटरीना कैट पे चलते रेटिना याद कर लिए, क्योंकि कैटरीना कैट तो ऑलरेडी पहले से याद थी कि कैटरीना कैट हीरोइन है। चलिए तो रेटिना पर फोटो बनेगा, होगा याद रहेगा ना, कोई दिक्कत? चलिए आंख के बारे में इस चैप्टर में पढ़ लेंगे और इस चैप्टर में और भी पढ़ना। बरसात के समय इंद्रधनुष देखे हैं? तो बोलो मैं जानू, इंद्रधनुष देखे हैं? 7 रंग में जो बनता है वो इंद्रधनुष के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मानव नेत्र चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता, इंद्रधनुष कैसे बनता। समझ रहे हैं ना बात ये? बोलिए आसमान कैसा दिखाई देता है? क्यों? ये तो हमको भी पता है कि नीला दिखाई देता है, लेकिन आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान ब्राउन कलर के क्यों नहीं दिखाई देता? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि अखियों से न देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, हमारा अखियों पे नीला क्यों दिखाई देता है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जी। चलिए एक घटना और, जब सूर्य उदय होता है, उदय समझा हूँ? अरे उदय समझा? उदय मतलब उगा है, सूर्य जब उगता है या सूर्य जब डूबता है, समझा ना जी? जरा आप फिजिक्स की भाषा में क्या बोल दीजिए? अस्त होता है, सूर्योदय या सूर्यास्त। सूर्योदय या सूर्योदय मतलब सूर्य का उगना, सूर्यास्त मतलब सूर्य का। आप लोग याद कीजिए, सूर्य उगते समय और सूर्य डूबते समय आपकी आंख पर कैसा दिखाई देता है? अरे बोला ना, संगम के समय सूर्य लाल रहा जी। अरे बोला ना जी। और दोपहरिया में वही सूर्य कैसा हो जाए? अरे बोला ना, दोपहर में वही सूर्य कैसा हो जाए? ये मामला क्यों ऐसे होता है? जरूर कोई सेटिंग होगा, क्योंकि बिना सेटिंग के तो ऐसे होता नहीं होगा। सुबह देखते हैं तो देखते हैं कि लाल है, दोपहर में देखे तो सूर्य उजला है, फिर शाम में डूबते समय देखे तो फिर शाम को कैसा? जरूर कोई सेटिंग रहता होगा, बिना सेटिंग के तो कुछ होता नहीं। अब कहाँ सेटिंग है? जब नेत्र पढ़ेंगे तभी नहीं घटना पढ़ेंगे बाबू। अरे बोला ना जी, घटना पढ़ेंगे क्या? जब नेत्र के बारे में पढ़ेंगे चकाचक आगे बढ़ाते हैं। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? अरे बोलो ना, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट हो, करंट समझा ना मुझे? अरे बोला ना, तो विद्युत धारा में हम लोग पढ़ेंगे करंट के बारे में। करंट समझा ना?
जोरे करो सुन लामू है जी। एसी कह रहे तो कौन कह रहे? डीसी कह रहे, केसी और ए का मतलब अल्टरनेटिव और सी का मतलब कह रहे अल्टरनेटिव कह रहे, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट तब बिजली से जुड़ा हुआ सारी चीजें हम लोग कौन चैप्टर में पढ़ेंगे? अरे बोला ना, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ सारी चीजें पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बिजली वाला जरूर बन जाइए। बिजली वाला समझ रहे हैं ना? तो घर में अगर कहीं कानपुर जोड़ना तो धक जोड़ दीजिएगा। लोग कहेगा कि कहाँ हो तो दुकान में काम कर रहे, कहा तो कहेगा ना हम चैप्टर में पढ़े से सब जान गए कि कहाँ पे कोई से तार जोड़ना, क्योंकि चैप्टर में आपको करंट के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। चले उसके बाद पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा का कौन प्रभाव। विद्युत धारा का कौन प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव। तो नाम से पता लग रहा है चुंबकीय। चुंबकीय मतलब कुछ, चुंबक मतलब मैग्नेट ना बाबू। तो बोला ना जी, तो चुंबक के बारे में हम लोग पांचवा चैप्टर में पढ़ेंगे। अरे बोला ना, चुंबक बनता है कार जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जैसे आपके घर में मोटर है, अरे मोटर बाबू, अब मोटर के कैसे बनावट होता है, कैसे मोटर में लोहा रहता है, और जब करंट जाता है ना तो लोहे चुंबक बन जाता है। लोहा क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? अब कैसे चुंबक बन जाता है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा जब लोहा में जाता है ना तो विद्युत धारा जाने से वो नर्म लोहा क्या बन जाता है? मैग्नेट। क्या बन जाता है? कैसे बन जाता है पढ़ेंगे। आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, जनरेटर के नाम सुना है? जनरेटर बोला ना बाबू, जनरेटर पूरा जनरेटर के बनावट पढ़ना कि जनरेटर में क्या क्या होता, क्योंकि अभी खाली इतने जानते होंगे कि ऐसे लगाना है और ऐसे घूम के चालू कर यही तो जानना है। लेकिन जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसको पढ़ेंगे कि जनरेटर के बनावट क्या होता, जनरेटर में क्या क्या होता है। क्या ये बात तो समझ गए लोग? चल अब अंक भला दो। एक नाम बचिए बाबू, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के, और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा ऊर्जा कौन ऊर्जा? बोला ना जी। और सौर ऊर्जा कोची से मिला? सूर्य मतलब सन हो। अरे बोला ना जी। तो बोलिए ऊर्जा के स्रोत में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सूर्य के बारे में। किसके बारे में? अरे बोला ना जी, सूर्य के बारे में ना पढ़ेंगे। और सूर्य के अलावा भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पृथ्वी पे चीजें हैं जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होता। तो बोल फिजिक्स में तो 6 चैप्टर जालीदार है ना बाबू। अरे बोला ना जी, 6 में 6 चैप्टर एकदम जालीदार है ना। जालीदार मतलब समझ रहे हैं ना? जालीदार मतलब सब जालीदार है। चल एक बार तनी बोल दो लाइन से। बोला पहला के नाम प्रकाश का, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम, चौथा का नाम, पांचवा का नाम और छठा का नाम ऊर्जा के। बोलो तुम 6 चैप्टर क्लियर है? अगला किताब में खोला खोली किया जाए। अरे बोला ना जी। चलिए अगला किताब खोलेंगे, लेकिन उससे पहले मूड तनी फ्रेश कर लीजिए। तारों में अकेला चांद जगमगाता है। तारों में अकेला कौन? चांद। चांद देखे?
ऐसे तो आजकल लोग चांद को गलत ढंग से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई लड़का है और कोई लड़की बड़ी सुंदर लगती है तो लड़का बोल देता तुम तो मेरे लिए चांद की टुकड़ा। सुने लड़का लड़की को खुश होने के लिए बोल देता है कि तुम तो मेरे लिए चांद की क्या हो। एक मतलब लड़का कहता है कि तू जिंदा ना रह तुम मर चुके। चांद का टुकड़ा क्या बनती जब ऊपर चल देते लेकिन लड़की इतनी बेवकूफ होती है कि जब वो बोलेगा ना कि तुम तो चांद की टुकड़ा लगती हो तो लड़की बोलती है ना थैंक्स सच में चांद का टुकड़ा लड़का ने उसको डुबा के मार दिया। लड़का नॉर्मली ढंग से कह रहा है कि तुम चांद का टुकड़ा हो मतलब तुम जिंदा ना रहो तुम मार के कहाँ चले जाते। लेकिन लड़की लड़का भाव को समझने नहीं करती। लड़की सोचती हमारा अलग बहुत प्यार करता है प्यार करता तो तेरा ऊपर पहुंचा देता हूँ जीते जीते तुमको ऊपर पहुंचा रहा तुम चांद पे टुकड़ा हो। देखो गाना में चांद पे निकला था आपको याद होगा चांद के पार चलो। हीरोइया को बोलता है कि चांद के पार चलो। सुने है क्या बताइए चांद के पार ले जाने से कोई फायदा है बताइए चांद पर जी के मानना नहीं हो चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल लेना है चांद पे हीरो जाएगा इधर पे हीरोइन जाएगी। पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल है तब हम लोग जिधर चाहते हैं उधर जाते हैं। चांद पे गुरुत्वाकर्षण है ये ना तो हीरो जाएगा इधर हीरोइन जाएगी। लेकिन बतलौलिया को समझे नहीं आता है जब हीरो बोलता है कि चांद पे पार चलो तो हीरोइन बड़ी खुश होती है तो चांद पे पार ले जा चांद के पार ले जाकर तुमको छोड़ देना चाहता है चांद के पार ले जाना नहीं तो तुमको छोड़ना चाहता है। आइए चांद से जुड़ी हुई बड़ी घटना है पप्पा बड़ी घटना है। आप लोग करवा चौथ में देखे हो करवा चौथ चलनिया में जो इसे देखते चलनिया में करवा चौथ के दिन दिन भर औरत भूखी रहेगी और शाम को मरदाना के ले जाएगी छत पर बोलेगी ये जी सामने खड़ा होगी पहले मैं आपको देखूंगी और फिर मैं किसको देखूंगी समझ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा जो ओरिजिनल मर्द होता है ना उसको ससुरी हो चांद को देखे चांद को और ओरिजिनल मर्द रहेंगे तो आप देखेंगे कि वो चलनी से देखती है चलनी समझ लेते हैं ना ओरिजिनल मर्द रहेगी तो चलनी से देखेगी लेकिन अगर बॉयफ्रेंड रहेगा तो चाहे छवनी से देखेगी तो बॉयफ्रेंड के पावर कम ना होता तो उसको चाहे छवनी से देखेगी लेकिन अगर वही हस्बैंड है तो उसको छवनी से देखेगी। चांद से जुड़ी हुई बड़ी घटना है पप्पा। आइए ध्यान दीजिए तारों में अकेला चांद जगमगाता है तारों में अकेला चांद के अलावा और कोई नहीं रहता अगल बगल में कोई रहता है तारों में चांद तारों में अकेला चांद जगमगाता है मुश्किलों में अकेला इंसान जगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है मुश्किलों में अकेला इंसान जगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। चलिए तो मुश्किल से डरना नहीं है कितना भी मुश्किल आएगा तो उन मुश्किलों का सामना करके ना हमको आगे बढ़ना है। चलिए तो आइए हम लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे मैट्रिक का सिलेबस केमिस्ट्री में किसमें जानेंगे बबुआ और किसमें जानेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं
क्रियाएं इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बाबू कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बना देता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना देता है। क्या बना देता है? कब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? तो बोलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जल बनाया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो मिल के बनाता होगा। और भी तो तत्व है ना, बाकी सब तत्व निर्वंश तो नहीं होगा, बाकी और तत्व भी तो मिल के अपना पैदा करता होगा। कौन कौन तत्व मिलकर क्या बनाएगा ये आपको पढ़ना है। किस चैप्टर में बाबू? रासायनिक प्रक्रिया एवं। और सबसे बड़ा चीज इसमें आप ऐसा ऐसा रिएक्शन करिएगा कि आप क्या बना दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा बम बनाते विकास कोचिंग में नहीं पढ़िएगा, क्योंकि हम ही सिखावे बम बनावेला और हमरे कोचिंग में लाके धमाका कर दी। और जब हम पूछे कि हमारा यहाँ क्यों धमाका किए तो बोलिएगा कि सर आप ही ना सिखाए थे, आप सिखाए तो हम आप ही के आप प्रयोग करके देखते। गड़बड़ बात तो बिहार में आपको प्रयोग करना है। आराम से खुले मैदान में जाइए और घर से बम बना के ले जाइए और खुले मैदान में प्रयोग करके वीडियो बनाइए, बना के दम लिखिए। विकास कोचिंग में यही धमाका नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप आतंकवादी जरूर बन जाएंगे। आतंकवादी आतंकवादी तो बम बनाता है, सब बम बनाता है तो सब केमिकल का नाम जानते हुए जाता है कि कौन केमिकल से कौन बम बनता है। और इस चैप्टर में सबसे शानदार टॉपिक है ना कि आप लोग तब अपने घर से जुड़ी हुई घटना पढ़िएगा। मोमबत्ती सुने दीपावलिया में जलाते हैं ना, मोमबत्ती के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है कि मोमबत्ती का क्या क्या पार्ट होता। ऐसे तो खाली मोमबत्ती उजला उजला देखे हो, बाकी जो उसके बारे में जानते नहीं होंगे तो फिर भीतर में क्या क्या होता। लेकिन सब जानेंगे तब जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर में लोग भीतर की बात जानेंगे। कहाँ की बात? आप लोग देखे होंगे सनी देओल का नाम सुने हैं? सनी देओल बनियान के प्रचार करता है, लक्ष्य खोजी का। तो देखे होंगे प्रचारमा में लिखा रहता है, ये कहाँ की बात है? न देखे प्रचार में, ये अंदर की बात है। कहाँ की बात है? जब आप चैप्टर पढ़िएगा ना तो मोमबत्ती के कहाँ की बात पढ़ना है? अंदर की बात। कहाँ की बात? क्योंकि मोमबत्ती ऐसे सामने पर लोग देखने की है, लेकिन सामने देखने वाला चीज हकीकत में रहता, सामने से अच्छा लग रहा है लेकिन भीतर कैसा है तो पढ़ेंगे तब ना पता लगेगा। चलिए तो ये चैप्टर समझ लो। चलो उसके बाद अगला चैप्टर बाबू जिसका नाम है आम्ल भस्म तथा आम्ल भस्म तथा आम्ल भस्म तथा। इस चैप्टर में पढ़ना है अमरूद खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है। आपके घर में आपकी भौजाई है और भौजाई बोलिए देवर से हमको गोलगप्पा खाने का। आप बोले ठीक है भाभी मैं लाता हूँ गोलगप्पा। आप बाजार गए गोलगप्पा ले आए, भाभी जब गोलगप्पा खाई तो इमली का पानी बड़ा खट्टा लगा। भाभी ने आपसे पूछ दी, ये देवर जी इमली का पानी खट्टा क्यों होता? तो आप क्या टुकु टुकु देखिए रहेगा तुरंत बोलना है कि इमली के पानी के कारण खट्टा के कारण तब ना भौजी कह देना हमारे देवर को दम समझ रहे हैं ना, हमारा देवर पढ़ा लिखा है तो फिर कहेगा हमारे देवर को भी बच्चे हैं। कोई चीज खाने में आपको पैसा महसूस करता है
किसके कारण? किसके कारण? क्या कुछ चीज खाते होंगे तो नून छाई लगता होगा, नून छाई समझते हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं नून छाई। नून छाई मतलब नमक जैसा लगता है, तो नमक जैसे लगेगा तब जब वो क्या रहेगा, लवण क्या रहेगा, नून छाई समझा ना। क्योंकि भैया हम देहात से जुड़े हुए हैं, आज 10 साल से गया में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल हमारा जन्मजात देहात है, और इसीलिए लोग हमको देहातिया के नाम से भी बोलता कि तुम विकास को देहाती टीचर ऐसा पढ़ाते हैं कि हम सीधे घुस जाता दिमाग में, समझ रहे हैं ना, इधर उधर कहीं नहीं रुकेगा, सीधे दिमाग में जमा करेगा। अरे कोई चीज खाइएगा खट्टा लगेगा, याद आ जाएगा, सर बोले तो केकर कारण, कोई चीज खाइएगा कड़वा लगेगा, किसके कारण, और कोई चीज खाइएगा गुंछाई लगेगा, केकर कारण, लवण के। समझ में? इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे साबुन। साबुन का नाम सुने हैं? अरे बोला ना, नहीं? अच्छा, साबुन नहीं सुने हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस सुने हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, अरे बोला ना बाबू, हाथ पैर तोड़ ले हो तो प्लास्टर चाहा नहीं हो, क्या जो हाथ पैर टूट खाए प्लास्टर कैसे चला, एक चैप्टर में पढ़े कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया, समझ रहे हैं? अरे बोला ना, इन नमक देख रहे हैं, नमक, नमक कौन विधि से प्राप्त किया जाता, नमक कौन पत्थर से प्राप्त किया, ये सब पढ़ना इसी चैप्टर में। चले उसके बाद अगला चैप्टर का नाम बोल दीजिए, धातु एवं, धातु एवं धातु। सोडियम का नाम सुने हैं? अरे बोला ना, सोडियम के नाम सुने हैं ना? चलो, मरकरी के नाम सुने हैं? अरे ये है मरकरी, ऊपर लगा है। तब बोलिए धातु और अधातु। धातु मतलब सोडियम मरकरी, सब सोडियम सब के बारे में जब पढ़ेंगे तो धातु हो जाएगा, और अधातु का मतलब जो धातु रहता। अब बोलिए जितने भी धातु अधातु है उसको सब यह चैप्टर में पढ़ेगा। एल्युमिनियम के नाम सुने हैं? एल्युमिनियम कैसे प्राप्त होता है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बोलिए आयरन का नाम सुने हैं? आयरन कैसे प्राप्त होता है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर बाबू जिसका नाम है कार्बन तथा इसके, कार्बन तथा इसके। एक नाम में से पता लग रहा है कि क्रम किसके बारे में पढ़ना, कार्बन के बारे में, किसके बारे में, लेकिन कार्बन के कुछ यौगिक भी पढ़ रहा है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि किसका नाम सुन लो के बाद, अरे बोलो ना, मेथेन, किसके बारे में, मेथेन केकर यौगिक है बाबू, कार्बन का केकर यौगिक है, क्योंकि मेथेन का फार्मूला होता है CH, तो कार्बन और कार्बन के जो यौगिक है वो सारे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बाबू। इसके अलावा 5वां चैप्टर है जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे बाबू, ऐसे हालिना के रब, हालिना के रब से फरिया, हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। या फिर ऐसे पढ़े बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, या इसी को बोलिए बेटा मांगे कनाई सुंदर बाप, बेटा मांगे कनाई सुंदर
बाप। कोई के पुतोल सुंदर रहती तो पापा राजी न होती हो क्या बड़ा सुंदर पुतोल कहते। ऐसे इसको हम लोग नाम भी पढ़ेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पलेडियम। लेकिन वो ट्रिक होगा जिसे हम लोग जल्दी याद करेंगे। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, क्या बोलेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। बेटवा की लगवा में कार भी मांगते या स्कूटर भी मांगते। बोल की कार हम चलाए वो स्कूटर हम मेहरान चले। अब बताओ कोई बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। बेटा जब अपन ससुराली से कार भी मांगते स्कूटर भी मांगते तब पापा राजी न हो जाता है। या हमारे बेटा तो तिलक दम दबा के ले लेता, कार भी ले लेते और स्कूटर भी ले लेते। तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, याद रखना तत्व के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? किसके बारे में? तत्व के बारे में। किसके बारे में? बहुत सारे वैज्ञानिक आए। चले उसके बाद छठा चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। इसका मतलब क्या है तो सुनो। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन में एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जिस टॉपिक का नाम होगा कौन आंदोलन का? अरे बोला ना जी, चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन? अगर आप ना जानिएगा तो आप यही ना बोलिएगा कि चिपको लगा चिपके वाला काम हो भाई। अरे बाबा इसमें चिपके वाला नहीं, देखो इसमें होता क्या है। जंगल में पेड़ पौधे होते हैं। जंगल में क्या होते हैं? अरे बोला ना जी, जंगल में पेड़ पौधा रहता है ना। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि जो ठेकेदार लोग थे ना, वो ठेकेदार लोग पेड़ को कटवा रहे थे। पेड़ को क्या कर रहे थे? जो वहां के जो जनजाति समूह था सब लोग जाके और पेड़ में छिपा गए और पेड़ में छिपा कर बोलने लगे कि पहले हमको काटिए तब पेड़ को काटिएगा। क्यों? क्योंकि अगर सब पेड़ अगर ठेकेदार काट लेगा तो हम लोग ऑक्सीजन कहां से लेंगे? पेड़ में ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लोग लेते हैं। और ठेकेदार लोग वहाँ पेड़ को काट रहा था तब वहाँ के महिला और पुरुष और बच्चे लोग जो थे ना पेड़ में जाके छिपा थे और पेड़ में चिपक कर और पेड़ की रक्षा किए थे। इसीलिए उस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया? चिपको। पेड़ में चिपक चिपक कर पेड़ की रक्षा किए। और आप जानते हैं कि पेड़ पौधा कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। कैसा संसाधन? पेड़ पौधा भगवान के लिए दे रहे बाबू, प्रकृति से उत्पन्न होती है और जो प्रकृति से उत्पन्न होता है उसको होते प्राकृतिक। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे प्राकृतिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। चलिए एक बार थोड़ा चैप्टर का नाम बोल दीजिए। बोले पहला चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं। चलिए दूसरा चैप्टर का नाम अम्ल भस्म तथा। तीसरा चैप्टर का नाम धातु एवं। चौथा चैप्टर का नाम कार्बन तथा इसके। पांचवा चैप्टर का नाम तत्वों का आवृत्ति वर्गी। और छठा चैप्टर का नाम प्राकृतिक संसाधन का। चलिए 6 चैप्टर तो क्लियर है ना बाबू? चलिए गुंडा गुंडा में आ जाओ बाबू। गुंडा गुंडा मतलब समझाओ बाबू। बायोलॉजी जब बोलो बायोलॉजी में पूरा शरीर के बारे में पढ़ना है बाबू। चलो अब पहले कैसे पढ़ना है बढ़िया से। पहला चैप्टर का नाम है बायोलॉजी में जैव प्रक्रम पोषण। क्या नाम है? क्या नाम है? जैव प्रक्रम पोषण। क्या नाम है? जैव प्रक्रम पोषण का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि इस चैप्टर में हम लोग अपने शरीर के कहां से चालू करेंगे? अरे बोलो ना, मुंह दिखाई दे रहा है, इस मुंह से शुरू करेंगे और हम चल जाएंगे नीचे। नीचे मतलब समझ रहे होंगे
कौन आंत तक पहुंच जाएगा? अरे बोलो ना, मेहनत का बड़ी आंत के पार भी कर सकते हैं, बड़ी आंत से भी पार कर जाएगा तो नीचे क्या दिखाई देगा? अरे बेटा बाबू, अरे बेटा। तो इस चैप्टर में एक नाम है जैव प्रक्रम, और क्या नाम है? अब बोलिए मुंह से रखा पे है बाबू। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में। किसके बारे में? आहार नाल के बारे में। किसके बारे में? कि भोजन खाते हैं मुंह में, कंठ द्वार से, निकल द्वार से कैसे भीतरापुर में जाता, और भीतरापुर में जाता तो पेट में भी पच भी जाता है ना भोजन। तो आपकी पेट के कौन से भाग में भोजन पचता? आप लोग वहां पे पढ़िएगा कि भोजन का पाचन जो है कौन हाथ में होता है बाबू? अरे बोलो ना, छोटी हाथ में। कौन हाथ में बाबू? कौन हाथ में होता है? मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि बायोलॉजी के पहले चैप्टर में मुख गुहा से शुरू करके और पूरे आहार नाल के स्ट्रक्चर को पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है बाबू? श्वसन। क्या नाम है? श्वसन मतलब सांस लेना ना बाबू। अरे बोला ना जी, तो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस हम लोग कोची से लेते हैं बाबू? नासिक से। कोची से लेते हैं? नासिक मतलब नाक ना बाबू। अरे बोला ना जी। लेकिन हमें बताइए तो मछली का नाम सुने हैं? तो मछली के तो नाक ना रहेगा, तो मछली कोची से सांस लेती है? गिल्स से। कोची से लेती है? किससे लेती है? तो हम लोग याद रखेंगे कि बायोलॉजी के इस चैप्टर में श्वसन में हम लोग सांस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सांस के बारे में। किसके बारे में? याद रहेगा बाबू? चलिए, तीसरा चैप्टर का नाम बोलिएगा परिवहन। क्या नाम है? क्या नाम है? परिवहन के बारे में। परिवहन जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन जब मुख गुहा में खाते हैं तो परिवहन करके कैसे अंदर जाता है। अरे बोला ना जी, परिवहन समझ रहे ना? भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और ये अगला चैप्टर है जिसका नाम पूछे है? अरे बोला ना जी, उत्सर्जन के मतलब होता है कि भोजन खाइएगा तो बाहर निकलेगा भी ना, हो कि पेटे में रह जाएगा, बाहर निकलेगा भी ना। तो बाहर निकलने की घटना को क्या बोलते हैं? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको किडनी के बारे में पढ़ाना है। किसके बारे में? किडनी समझते हैं ना, पेटवा में पूरा किडनी की जानकारी चैप्टर में आपको मिलेगा। इसके बाद पांचवा चैप्टर है बाबू जी, चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय। क्या नाम है बाबू? नियंत्रण और। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन मतलब मस्तिष्क बाबू। अरे बोला ना बाबू? इस चैप्टर में नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। हमारा पूरा शरीर जो ब्रेन से कंट्रोल होता है। अरे बोला ना जी, कोई के जब आप देखते हैं तो आपका मियाज दूसरे टाइप का हो जाता है। वो दूसरे टाइप का कौन मियाज करता है? कई बार आपका तबीयत खराब हुआ, आप उल्टी करने लगते हैं। उल्टी आखिर कौन करवाता है आपको? कई बार जब आपको थकावट हो जाएगा, जैसे आज मेरा नया बैच है तो नया बैच में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो हमें थकावट हो जाता है। और थकावट जब होगा तो आपको बुखार का अनुभव होगा ना। तो ये बुखार का अनुभव आपको कौन करवाएगा? ब्रेन के ग्रंथियां करवाएंगे आपको। तो इस चैप्टर में हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में ब्रेन के अलावा और किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? बोलिए, हमारे शरीर की वृद्धि होती है कब? जब हमारे शरीर के अंदर क्या निकलता? कर बोले ना जी, हार्मोन से नहीं दाढ़ी दूढ़ी आ रहा है। अगर हार्मोन ना आता तो दाढ़ी ना आता। दाढ़ी आता है तब जब हार्मोन निकलता है।
तो इसको थर्मल हार्मोन्स के बारे में पढ़े। चलिए चैप्टर तो बड़ा खतरनाक चैप्टर है पूरा। ये चैप्टर के नाम कुछ ही है, रिप्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में पढ़ेंगे बबुआ कि गुजू गुजू कैसे होता, गुजू गुजू समझता है, मतलब बड़ा ही गजबी चैप्टर है। एकरा में लड़का का पूरा शरीर पढ़ना है, पूरा शरीर। और पूरा शरीर मतलब मुंह ही सब ना, पूरा शरीर मतलब मेन पॉइंट, मेन पॉइंट समझते हैं, पूरा नीचे वाला मेन पॉइंट पढ़ना है कि लड़का के मेन पॉइंट में क्या क्या रहता है। लड़की के भी मेन पॉइंट इसी चैप्टर में पढ़ना है कि लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है, लड़की कैसे बच्चे को जन्म देती है, लड़की कैसे सेक्स करती है, इस सब जानकारी कौन चैप्टर में, जनक चैप्टर में। कौन चैप्टर में? देखिए कई लोग इसको गलत नजर से देखते हैं, ये चैप्टर खराब है, लेकिन हम आपको बताते हैं क्या आपने शरीर के बारे में जानकारी लेना गलत बात है। अगर गलत बात रहता तो फिर बायोलॉजी में चैप्टर बनता ही नहीं। बायोलॉजी में चैप्टर बना कब, जब बच्चों को ये सब गुजू गुजू जानना जरूरी है। और ना जानना तो फिर बिहार में गीत गावे तो बाबू बड़ा कॉलेज में नॉलेज ना बाबा, नॉलेज हो तो काम जब चैप्टर पढ़वा, बिना पढ़े कुछ नॉलेज होने वाला। कई लोग तो बोलते हैं कि सर चैप्टर पढ़ा के बच्चे को बर्बाद कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि चैप्टर पढ़ा के बर्बाद नहीं, बच्चा आबाद हो जाता है। बच्चा जान लेता है कि हमारे शरीर में नीचे कौन कौन इम्पोर्टेंट चीज तो किसको कितना सुरक्षा से रखना है। चलिए तो पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। उसके बाद चैप्टर है जिसका नाम है आनुवांशिकता तथा, आनुवांशिकता तथा। इन चैप्टर में गुजू गुजू से जुड़ा, गुजू गुजू का मतलब कब होगा बेटा और कब होगी, कब बेटा जन्म लेगा, कैसे आप गुजू गुजू करेंगे। गुजू गुजू समझते हैं, कोडवर भाषा है। गुजू गुजू का मतलब वही माना, समझ आ गया। दुनिया के कई वो चीज इशारा से समझना चाहिए, मतलब नहीं खड़े हो। ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि पुत्र कब होता है और पुत्री। आप लोग को बता दें जब 100 क्या टकराएगा, 100 अब ललनवा पैदा लेगा। ललनवा मतलब समझ रहे ना, बेटा पैदा। लेकिन अगर टकरा गया एक से क्या टकरा गया तो ससुरा कुछ पैदा हो जाएगा। अब बेटी पैदा होगा तो लोग उदास हो जाते हैं, सोचते हैं कि बेटी 10-15 लोग देने पड़ते, बेटी के नाम पे लोग बड़े उदास हो जाते हैं। और बेटा पुराने मिठाई पता नहीं है लोगों की मानसिकता है। जबकि आज के जमाने में बेटा बेटी सब बराबर है, बेटा भी पढ़ के नौकरी लेगा, बेटी भी पढ़ के नौकरी ले लेगी। आज के जमाने में सब बराबर है बाबू। चलिए तो बेटा बेटी कैसे जन्मेगा, ये अनुवांशिकता में पढ़ेगा। क्या के बेटा आ जाता है नाक और क्या के बेटा हो जाता है लपका। तब कौन होता है नाक और कौन होता है लपका, ये कौन चैप्टर में पढ़िएगा, अनुवांशिकता में। कौन चैप्टर में? बस इंतजार कीजिए कि चैप्टर कहना चाहूँ। चलिए हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण मतलब आस पास का वातावरण न हो। हमारा पर्यावरण मतलब आस पास का वातावरण। जैसे जो मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं, और जो साग सब्जी खाता है, और जो दोनों मिला के मारेगा लपाला क्या बोलेगा, सर्वा सर्वा
हमारा पर्यावरण। हमारे आसपास के कुछ लोग हैं जो मांसाहारी है, कुछ लोग हैं जो शाकाहारी है, और कुछ लोग हैं जो दूरों मार्ग के एकदम व्यस्त रहते हैं, जिनको बोलते हैं सर्वाहारी। समझ गए तो बोला ना। तो हमको लग रहा है कि आप बढ़िया से साइंस समझ गए कि साइंस में क्या क्या पढ़ता, क्या सब चैप्टर के नाम याद हो जाएगा? अरे बोला ना जी, सब चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा। हम आपसे पूछेंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन चैप्टर पढ़ना, आप 8 चैप्टर का नाम बता दीजिएगा ना, बताइएगा काम जब याद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात के? क्योंकि हम नहीं पढ़ाते हैं रात के, क्योंकि शादी ब्याह में हो गया है हमको रात में। पहले हम क्लास लेते थे यूट्यूब पर, लेकिन आप क्लास लेते नहीं। अब वीडियो बन जाता, वही वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते थे। अब क्लास यूट्यूब पे जल्दी नहीं लेते। चलिए तो आप समझ गए होंगे। बोले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। याद करेंगे क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप गाँव में हाथ में जाइएगा ना, तो कोई पूछेगा कौन क्लास में हो, बोलो हम मैट्रिक। तो कहते मैट्रिक में साइंस पढ़ा है, तो बोलो हाँ। तो कहते ना बताओ तो बायोलॉजी में कौन कौन चैप्टर पढ़ेगा। और अगर आप चैप्टर के नाम नहीं ना बताइएगा, तो सामने वाला कहेगा ये कौन पढ़ते हैं, ये तो चैप्टर होके नाम ना होगा, ये तेरे पापा ने पैसा पढ़ा दी तो दिमाग खाओ, पूरा गुस्सा हो जाएगा। कारण जब आपको चैप्टरों के नाम याद न रहेगा, इसीलिए सबसे पहला कर्तव्य है कि हमें चैप्टर का नाम याद रहना चाहिए। चलिए तनी गुण प्रयास करते हैं। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से भी अपनी जिंदगी बदल। क्योंकि जो लोग खामोश रहते हैं उनकी जिंदगी बदलता है, जो लोग खामोश नहीं रहते उनकी जिंदगी तो लड़ने और झगड़ने में ही गुजर जाता है। जिंदगी उसी का बनता है जो खामोश रहता है। कोई आदमी 2 बात बोल भी दिया तो उसको सह गया, क्योंकि जो सहेगा उतने में लगेगा बाबू। बोला नहीं, अब कोई 2 बात बोल गया, तू धर के फेंक बात के तू घुसा मार दे, तो तू मार लो तो कल वो गैस को लेकर आके तोरा पीट न देखो। अब बोला तू मार लो वो का मार दो तो तोरा तेरे चेस बराबर। उससे बढ़िया है कि जिंदगी जीना है तो किसमें जियो भाई, खामोशी में। किसमें जियो? आप ना किसी को कुछ बोलिएगा, ना किसी को बुरा लगेगा, और किसी को बुरा नहीं लगेगा तो कोई आपको भी तकलीफ होगा। इसलिए जिंदगी में इसको ध्यान देना। चलिए तो साइंस के बाद एक एंट्री मारिए। ओह माय गॉड, मैथ। कितने लोगों को तो ये लेट उठा है। मैट्रिक परीक्षा में मैथ कहता है कि हमारा तू बनेगे तो मैट्रिक में पास हो गए, और हमारा अगर ना बनेले तो हम तोरा सब विषय पढ़ा बर्बाद कर दो। आप जानते हो मैट्रिक में सबसे ज्यादा मैथ और साइंस में लेकर फेल हो रहा है। मैथ बड़ा धाकड़ विषय है। मैथ कहता है कि घर पे जाके हमको बनाओगे, रिवीजन करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, और रिवीजन नहीं करोगे तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कर देंगे मतलब हमको नहीं बनाओगे तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। तुम्हारा अच्छा रिजल्ट कभी आने। अच्छा रिजल्ट आता है कब? जब आप मेहनत करके मैथ बनाइएगा। लेकिन आइए आज इस मैथ की दुनिया में समझना होगा। पहले जान लीजिए मैथ में कई चैप्टर पढ़ा। अरे बोला ना जी, साइंस से तो हमें ना पढ़ना है। साइंस में तो अभी देखा हम कई चैप्टर, साइंस में 20 चैप्टर, जबकि मैथ में कई चैप्टर। अब बोलिए 5 गो चैप्टर हमें ना है साइंस से जी। अरे बोला ना जी, बोला था ऐसे काम चलता है।
बोले तो पढ़ो। चलो तो मैथ में 15 चैप्टर कौन कौन पढ़ता, तो आइए थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला चैप्टर है लेकर नाम है पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या। कौन संख्या? मतलब ये कहिए कि जब मैथ चालू होगा कौन लेवल से, क्योंकि संख्या मैथ में सबसे पहले तो संख्या ही जानना पड़ता है ना। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, कैसे निकलता है, बोला ना जी, HCF, और कैसे निकलता है LCF। तो HCF और LCF कौन चैप्टर में पढ़ा? अरे बोला ना, वास्तविक संख्या कौन चैप्टर में? याद रहेगा कि बंगला में वास्तविक संख्या में मेन टॉपिक पढ़ना है HCF और SCF और उसके बाद आता है दूसरा कौन चैप्टर? बाहु। बोलिए बहुपद में केकर बारे में पढ़ रहे हैं? X के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? कि X का मान कैसे कैसे निकलता है, कैसे कैसे निकलता है। याद रखिएगा, X के मान कैसे कैसे निकलेगा, तो किससे निकलेगा? बहुपद से। किससे निकलेगा? बहुपद में पढ़ेंगे अल्फा और क्या पढ़ेंगे? अल्फा और चलो। उसके बाद तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसमें पढ़ेंगे x और k के बारे में, y x और k के बारे में, x और k के बारे में। एक नाम है दो चार वाला, चार कह दो, दो चार कह दो। एक चार का नाम है x और एक चार का नाम है, एक चार का नाम है x और एक चार का नाम। तो दो चार वाला में पढ़ेंगे 101। चौथा चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पे आपको पढ़ना होगा बाबू। अरे बोला ना ये सूत्र वाला फार्मूला है जी, कि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता। इसके बाद चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। बोल चाल में इसको बोला जाता है बाबू एपी। क्या बोला जाता है? एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर। ये जो चैप्टर है ना समांतर श्रेणी, इसमें क्या पढ़ना होता है इसको थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिए तो बोलो तुरंत समझ आ जाए। बोलिए यहाँ क्या लिखा होगा? 10 और यहाँ 20। यहाँ खाली छोड़ दी और यहाँ लिख दिए कितना? बोलो तो खाली जगह में क्या लिखा है? क्या लिखा है? कैसे पकड़ ले लो? ओझा हो काबू, कैसे पकड़ लो? 10 20 30। बोला सब में गैपिंग कितना है? 10 के गैपिंग है ना। अब बोल ओझा वाला काम कर रहा हो ना बाबू, ये जी कोई कोची आएगा सब तू बता दो बिना देख ले। अच्छा ध्यान, यहाँ लिखा लो 5, यहाँ लिखा लो 8, यहाँ खाली जगह और यहाँ लिखा लो 8। बोला यहाँ कितना है? 11 है ना। कैसे? 5 से 8 हुआ तो कितना बढ़ा? 3। फिर 8 में 3 बढ़ाएंगे 11, 11 में 3 बढ़ाएंगे तो दिखाई दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं बाबू एपी। क्या बोलते हैं वो? अरे क्या बोलते हैं? एपी में इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना होता है कि किस जगह पर कौन संख्या होना चाहिए। चलिए तुझे सारा ओझाई वाला चीज सिखाए। चले छठा चैप्टर का नाम बोल दी। मैं बोला त्रिभुज मतलब एक ट्रायंगल हो। अब बोला त्रिभुज के बारे में सब जानकारी यही चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें आपको पढ़ाएंगे थेल्स थ्योरम, वो थ्योरम पढ़ाएंगे, थेल्स थ्योरम, वो थ्योरम पढ़ाएंगे।
इसी चैप्टर में आपको पढ़ना होगा पाइथागोरस थ्योरम। कौन थ्योरम बाबू? कौन थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। कौन थ्योरम? जिसमें आप लोग ऐसे पढ़ोगे कर्द स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए त्रिभुज के बाद 7वां चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बोलचाल में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन ज्योमेट्री बात? निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बैठी हुई कौन है? पूजा। पूजा। और यहाँ पर बैठी हुई कौन है? अरे बोला ना, पूजा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। पूजवा और देवा के बीच में क्या निकाला? दूरी। क्या निकाला? तो दूरी के लिए सीखना पड़ेगा जरूरी। क्या सीखना पड़ेगा? निर्देशांक ज्यामिति। क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में किसके बारे में पढ़ना है? दूरी के बारे में। किसके बारे में? जब दो कोई बैठा रहेगा, समझा बात के? चलो बाद आओ नंबर 8। एक नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या नाम है बाबू? त्रिकोणमिति का परिचय। इसको बोलचाल में त्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे बोला ना, क्या बोलते हैं? त्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? त्रिगोनोमेट्री मतलब ये वाला बाबू, नाम तो सुने ही होंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। सेक्स नहीं बाबू, सेक थीटा है। सेक्स तो अलग होता है, वो तो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि सेक थीटा है बाबू। ऐसे भी पढ़ोगे सेक एक्स, सेक इन्हें क्यों रखा देना सेक्स? तो सेक्स नहीं, सेक एक्स। जहाँ पर ये एक्स के जगह क्या है? चलिए तो पढ़िएगा त्रिकोणमिति। अगला पढ़ना त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है से समझिए। क्या मेला घूमने गए तो गुब्बारा को उड़ते हुए देखे? 10 रुपए का गुब्बारा बेचेगा ना, ऐसे उड़ाने जाता है। या कभी मौसम जब बढ़िया करता है तो छत पे पतंग उड़ाते हैं बाबू। अरे पतंग के टेकरा मदद से उड़ाएगा। त्रिकोण। अगर हमको कुछ दीवार पर चढ़ना है तो दीवार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाते हैं हमको। अरे सीढ़ी कितना डिग्री पर लगाते हैं ये सब जानकारी के बारे में पता लगेगा। चलिए 10वां चैप्टर का क्या? वृत्त और सर्किल लगा लो। गोलका है गोलका। इनको आप जरूर जान रहे हैं। चलिए 11वां का नाम है रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। रचनाएं का मतलब क्या होता है से समझिए। बेलगोवा का नाम सुने? बेलगोवा ऐसे रात में पाला हुआ है। बेलगोवा के नाम सुने हैं? जिसको प्रकार बोलते हैं, प्रकार। जितना से 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, 240 डिग्री का कोण। याद आ रहा है ना? तो प्रकार से सिखाएंगे। प्रकार से आप कैसे त्रिभुज बनाइएगा, प्रकार से कैसे एंगल काट करके आप वृत्त बनाइएगा, इस सब कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में आपको सीखना है। उसके बाद 12वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित कुछ। आप लोग तो पढ़े नहीं होंगे वृत्त का चैप्टर हुआ भाई यार, वृत्त का चैप्टर भाई यार। इसमें वृत्त से पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ना, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इतना में पढ़ेंगे हम लोग के अंदर बेला फिर गोला फिर घन फिर घनाभ फिर शंकु फिर छिन्न। ये जो चैप्टर है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें हम लोग 6-7 टॉपिक पढ़ेंगे।
पेमन के बारे में पढ़ेंगे, गोला के बारे में, धान के बारे में, धनाप के बारे में, शंकु के बारे में, किसके बारे में? छीनक आपको नया लग रहा होगा, क्योंकि नौमा में बेलन तो आप सुने होंगे जो ऐसे बना रहता है, सुने हैं ना? गोला भी सुनोगे, गोल धान भी सुने होंगे जो ऐसे बना रहता है, धान सुने हैं ना? घंटक भी सुनोगे इसलिए चरपुट रहता, शंकु भी आप लोग सुनोगे ऐसे टोपी जैसे रहता, सुने हैं ना? नया क्या लग रहा होगा? तो छीनक नया नहीं है, छीनक तो समझे। गिलास देखे, गिलास, अरे गिलास ना देख रहा है जी, गिलास या बाल्टी देख रहा है, बाल्टी, तो गिलास और बाल्टी कौन सी है? अरे कौन सी है जी? चला 14वां चैप्टर जिसका नाम कौन सी है? सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको पढ़ना होगा माध्य के बारे में, माध्यक के बारे में और के बारे में, बहुलक के बारे में। चले प्रायिकताई बहुत गजब चैप्टर होता, एकरा जानो के बारे में पढ़ो, एकरा बारे में टॉस, टॉस के बारे में, टॉस में मैं तो पता होगा, बावन को पता में, 26 को पता होगा लाल, और 26 को पता नाम सुनोगे मुन्ना, बादशाह, नाला, छक्का, अट्ठा, सट्टा, ताश खेलते हुए देखे इस चैप्टर में पहले कोचिंग के बारे में, ताश के बारे में, कोचिंग के बारे में, मतलब ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा ताश खेले आ जाते। ऐसे बचपन में तो हम भी गली में ताश खेले आ जाते, इस मनिया रखा खराबा, फोटोया बना डाली, हम फिर फेस्टिवल कैटरीना, तो वो अगर कैटरीना फेंक दो तो मरा जाओ, या तो फोटोया खेला, लेकिन आप बड़े हो गए, आपका ऐश्वर्या मिलावी रहेंगे, आप खेलेंगे बादशाह, कीता, गुलाब, बेगम सबसे मस्त रहता। पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में? चलो बोलो 15वां चैप्टर तो दिखाई दे रहा है ना, बोलिए क्या? तो 15वां चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है समझिए ना। समय के कम अभाव होने के कारण हम थोड़ा जल्दी बता दिए, क्योंकि आप पहला दिन है और आपके बाद भी बैच है। आप जानते करते हैं कि विकास कोचिंग में जो सुबह से चालू होता है तब शाम तक लगातार बैच होता है, बीच में ना हमको खाने का समय मिलता है ना पीने का समय मिलता है। जो सुबह आते सुबह से लेकर शाम तक आप 2 डे बैच, दूसरे कोचिंग में जाइए तो सुबह 3 घंटा पढ़ाई होगा, बाकी दिन में सिर्फ ताला से तोड़ रहा है, लुंगी डांस खरीद रहे हैं। तो हमारा यहाँ क्या दिन बनाइएगा तो दिन भर खाली हाथ से बच्चे निकलते हुए दिखाई देंगे। वजह ये होता है कि दिन भर बैच चलता है, तो इसीलिए भीड़ यहाँ पे बहुत लगा रहता है। चलिए आइए थोड़ा नियम फ्रेश कर लीजिए। कश्ती डूबकर निकल सकती, कश्ती डूबा है तो निकला भी है तो समुद्र है। कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बुझकर भी चल सकती है, मायूस न हो इरादे न बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल, किस्मत कभी भी बदल सकता है, किस्मत का कोई अता पता। आज गरीब है तो कल मेहनत करके अमीर जरूर बनिएगा, आज पढ़ने में कमजोर है तो कल मेहनत करके पढ़ने में तेज जरूर बनिएगा। लेकिन कब? जब आप मेहनत करेंगे। इसीलिए मायूस नहीं होना, मेहनत करना है। कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता? कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता? ये तो वही तो दिखता है जब कोई दिखाई नहीं देता। जब कोई अपना ना रहेगा तो आप भगवान को नहीं याद करते हैं। जैसे कहीं अकेले में आप फंस गए और कोई अपना रहता ना कहा ये भगवान हमारा बच्चा है, ये भगवान हमारा बच्चा है। कब? जब कोई दिखाई ना देता है
चलिए आगे, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। ओहो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। चलिए चकाचक है ना? अब बोलिए, जो सिलेबस बताए इसको याद करके घर से आइएगा ना। सुन लीजिए, हम ऐसे सुनेंगे, हम बोलेंगे कि मैथ के 15 चैप्टर का नाम याद है, आप बोलिएगा हाँ, हम बोलेंगे खड़ा होइए, तो खड़ा होकर हमको सुना देना है। वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का एक परिचय, समझ रहे हैं ना? हम एक सांस में 15 चैप्टर का नाम सुना देना, ताकि हमें पता लगे कि नहीं मेरे बच्चे को ही पता है कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना।